हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन सरलीकृत चैप्टर चल रहा है। शिव विद्या मंदिर में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो जो हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे वो हमारे 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 108 तक 1 से लेकर हमने 108 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 109 नंबर का क्वेश्चन होगा। आज जो क्वेश्चन होगा हमारा 109 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो हम 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 109 नंबर का क्वेश्चन, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर, पहले आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 109 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, ऑप्शनल सहित नोट डाउन करें। अब इसको सलूशन देखते हैं। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्रित किए हैं। बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्रित करने की योजना बनाई। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए और अधिक देता है तो यह कुल धन 3,25,000 रुपये हो जाता है। ये कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं ये पूछ रखा है। तो हमने माना कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बराबर बराबर धन देकर, बराबर बराबर धन देकर, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्रित किए। तो मान लो हमने मान लिया है, एक तो हम दो मेथड हम बताएंगे यहाँ पर, दो मेथड हम बताएंगे, दो मेथड आपको हम बताएंगे। एक बताएंगे हम बेस मेथड, बेसिक मेथड बताएंगे हम, और एक हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक जो अच्छी लगे उससे आप कर लेना। तो मानक कुछ कुल व्यक्ति कितने हैं, मानक कुल व्यक्ति, मानक कुल व्यक्ति बराबर है वो x है। कुल व्यक्ति ऐसा था प्रत्येक व्यक्ति 22 रुपये देता है, और जो प्रत्येक व्यक्ति रुपया देता है, प्रत्येक व्यक्ति 22 रुपया देता है, 22 रुपया देता है। तो कुल व्यक्ति हमारे x हैं और प्रत्येक व्यक्ति हमारा 22 रुपया देता है। तो टोटल हमारे कितने रुपए इकट्ठे हो गए, टोटल हमारे जो रुपये इकट्ठे हैं वो हैं एक्स वाई बराबर 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपए इकट्ठे हैंगे। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एकत्रित करने की, यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया और अधिक देता है। प्रत्येक व्यक्ति पहले 22 रुपया दे रहा है, अब वो 50 रुपया और दे रहा है। 50 रुपये अगर और इकट्ठे दे रहा है, टोटल व्यक्ति कितने हैं एक्स और दे रहा है, तब जो कुल धन हमारा होगा वो होगा 3,25,000। तब जो कुल धन होगा हमारा वो 3,25,000 रुपये होगा। 3,25,000 रुपये होगा। तो खोल देते हैं यहाँ से, एक्स वाई प्लस का 50x बराबर 3,25,000। एक्स वाई का मान यहाँ से लगा देंगे हम 3 लाख, एक्स वाई का मान यहाँ से उठा के लगा दिया हमने। एक्स वाई का मान है वो ये वाला लगा दिए, एक्स वाई का मान ये लगा दिया। 3 लाख प्लस का 50x बराबर 3,25,000। ये 3 लाख हैं, प्लस के हैं, जब इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। ये 3 लाख प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। तो 50x बराबर हमारा जो आ गया वो आ गया हमारा 25,000 रुपये। 3 लाख ये प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के, 3,25 में से 3 लाख हट जाएंगे तो 25,000 बचे। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 25। तो जो x का मान आ गया हमारा 500 रुपये आ गया। x का जो मान आ गया हमारा वो 500 रुपये आ गया। अर्थात कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति कितने माने हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं x। तो कितने व्यक्ति हैं टोटल, 500 व्यक्ति हैं टोटल। टोटल हमारे 500 व्यक्ति हैं। अब इसका शॉर्ट मेथड देख लिए। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपये इकट्ठे किए। मान लिया कुछ व्यक्ति हैं, माना जो व्यक्ति हैं, माना जो कुल व्यक्ति हैं वो हमने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। 3 लाख रुपए एकत्रित करने की बनाई। यदि 50 रुपया और अधिक देता, यदि 50 रुपया, यानी टोटल व्यक्ति x है और ये 50 रुपया और अधिक देते, अगर सब व्यक्ति x हैं और एक व्यक्ति 50 रुपया अधिक देते तो
है टोटल कितने व्यक्ति हैं, एक्स व्यक्ति हैं। यदि एक व्यक्ति 50 रुपये देता, जैसे ये एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो एक व्यक्ति 50 रुपये दे रहा है, सही है, तो 10 व्यक्ति कितने होंगे, तो 10 से गुणाई तो करते हैं, 10 की 50 से गुणाई तो करेंगे, 500 हो गए, ये तो करते हैं, 10 की 5 से गुणाई करते हैं। इसी प्रकार 50 रुपये, एक व्यक्ति 50 रुपये दे रहा है कितने व्यक्ति टोटल, एक्स व्यक्ति हैं, तो 50x हो गया, तो कितना हो गया 50x हो गया। 50x व्यक्ति अधिक दे रहे हैं, कितने 50 रुपये अधिक दे रहे हैं, तब कितना हो रहा है धन, 25,000 अधिक हो रहा है। पहले 3 लाख था, अब 3,25,000 हो गया। 3,25,000 कब हो गया, 3,25,000 कब हो गया, 3,25,000 तब हो गया जब 50 रुपये अधिक दे रहे हैं व्यक्ति, तो काट दिया 25, तो x बराबर 500, तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए 500। ये कैलकुलेशन आपकी बच गई। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 109 110 क्वेश्चन है, 110 नंबर का क्वेश्चन, नोट डाउन करें अपनी कापी। तो नोट डाउन करें 110 नंबर का क्वेश्चन, नोट डाउन करें अपनी कापी में। 110 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन दिखने में ये बड़ा लग रहा है, रेलवे 2006 में आई हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। अगर बेसिक मेथड से कराएंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से करने की प्रयास करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था, किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था, उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, और दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, और तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। तो झुंड में कुल कितनी गायें हैं, तो माना, तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, माना झुंड में केवल 100 गायें हैं, 100 गायें हैं, ठीक है, मान लिया 100 गायें हैं, झुंड में 100 गायें हैं, ठीक है, माना झुंड में 100 गायें हैं। किसी किसान एक झुंड था जिसने अपने 4 पुत्रों में इस पर बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, पहले पुत्र को तो झुंड मिल रहा है आधा भाग मिल रहा है, यानी 100 का आधा भाग, 2 पंजे 10 50, तो पहले पुत्र को तो 50 मिल रही है, पहले पुत्र को मिल रही है 50, ठीक है, आधा भाग। दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, 25 चौका 100 यानी 25, ये दूसरे पुत्र को मिल रही है 25, सही है। अब कह रहा है एक तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग यानी 20, ये तीसरे पुत्र को मिल रही है। तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, ठीक है, और चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं, चौथे पुत्र को जो मिल रही हैं वो 7 गायें मिल रही हैं, 7 गायें मिल रही हैं केवल चौथे पुत्र को, 7 गायें मिलती हैं। तो झुंड में कुल कितनी गायें हैं, तो 7 गायें मिल रही हैं, लेकिन शेष बचा कितना हमारा ये देखते, चौथे पुत्र को क्या बचा, चौथे पुत्र को तो 50 और 20, 50 और 20 कितने हुए 75, 75 और 20 95, क्या बचा 5 बचा शेष। 100 में से 95 गाय, मतलब दिखा देते हैं हम, 100 में से टोटल गाय में से ये कटा देंगे 25 और 20, 50 25 और 20, 75 और 20 90, 95, और 95 गए तो 5 बचे, यही 5 है, 5, लेकिन मिल कितनी रही है, चौथे पुत्र के यहाँ कितना आया 5, लेकिन एक्चुअली जो वैल्यू है वो कितनी है, बुक में दे रखा है एक्चुअली वैल्यू 7 मिली है, 7 गायें मिली हैं। तो एक का मान निकाल लेंगे यहाँ से 7/5, लेकिन है हमारे पास कितनी, माना कितनी हमने, माना कितना है 100 गायें, तो 100 की हम गुणा कर देंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, तो यानी चौथे पुत्र को जो गाय मिली है वो 140, जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी, जो यहाँ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 140 है। तो कुल कितनी गायें हैं, तो कुल गायें झुंड में, कुल गाय है हमारी, एक्चुअल वैल्यू हमारी जो लिख आई, कुल गाय है हमारी, कुल गायें जो हमारी आएंगी, कुल गायें हैं हमारी 140,
बी ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन में है 140। कैसा लगा ये क्वेश्चन? हमने शॉर्ट ट्रिक से ये ट्रिक जो हमने लगाई है वो शॉर्ट ट्रिक लगाई है, शॉर्ट ट्रिक लगाई। पहले हमने 100 गाय मारने सपोज कर लिया, फिर हमने निकाल लिया कि पहले पुत्र को कुल गाय की आधी मिली यानी 50 गाय मिली हैं, दूसरे को चौथाई मिली है 25 गाय मिली है, तीसरे को 5वां भाग 20 गाय मिली हैं। सबको ऐड करके 100 में घटा दी 5 आया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मिली है चौथे बच्चे को 7। तो एक का मान 7/5 गुणा माना कितना हमने 100 कर दिया तो 20। तो कुल गाय हमारी कितनी आ गई 140। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बेसिक मैथ शॉर्ट मेथड कैसा लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111 है। नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 111 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं विथ क्वेश्चन ऑप्शनल सहित उदाहरण। अब इसका आंसर MBA 2007 में क्वेश्चन है। कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के एक प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न है। प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक काट दिए जाते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। सारे प्रश्नों को उत्तर देने वाले एक छात्र को 387 अंक मिले तो उसने कितने त्रुटिपूर्ण अंक किए? तो अगर हम इसका शॉर्ट मेथड बताएंगे तो फंस जाओगे, आप भूल जाओगे एग्जाम में जाके। लेकिन हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को बेस मेथड सीखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते, UPSI में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस प्रकार के। तो हम इसमें लॉन्ग मेथड नहीं देखते हैं, शॉर्ट मेथड नहीं देखते हैं, लॉन्ग मेथड थोड़ा बेसिक मेथड देखते हैं। तो इसको हम बेसिक मेथड से करने की प्रयास करेंगे। माना उसने जो त्रुटिपूर्ण शब्द, अब कैसे मानते, जो लास्ट में पूछा है उसी मान लियो थे। मान लो उसने लास्ट में पूछा है उसके कितने त्रुटिपूर्ण थे, तो माना उसने त्रुटिपूर्ण किए, माना उसने त्रुटिपूर्ण x किए, ठीक है। उसने त्रुटिपूर्ण जो शब्द किए वो x किए, लेकिन सही शब्द कितने किए? त्रुटिपूर्ण तो उसने x कर दिए, सही है। माना उसने त्रुटिपूर्ण शब्द जो क्वेश्चन थे वो x कर दिए प्रश्न, ठीक है। तो उसने सही प्रश्न कितने किए? सही। तो उसने जो सही प्रश्न हमारे किए हैं, उसने गलत तो x प्रश्न किए हैं, लेकिन टोटल प्रश्न थे कितने हमारे? 90 थे। तो उसने जो सही प्रश्न किए हैं वो 90 - x मान लिया, ठीक है। 90 - x तो उसने सही किए हैं। आप ध्यान रखें, आप देखें, प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, मतलब सही उत्तर के लिए तो 5 अंक दिए, लेकिन सही है कितने? 90 - x हमारे सही, हमारे 90 - x। तथा त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी 2 अंक हमारे त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 2 अंक हमारे काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को उत्तर देने वाले एक छात्र को 387 अंक मिले काटने के बाद, यानी जो सही में से गलत काटने के बाद उसे टोटल कितने अंक मिले? 387 अंक मिले हैं। बस हो गया सॉल्व, कर दो, खोल दो इसे। 5 ने 45 -5x -का 2x बराबर 387 450। 5 और 2, 5 में से 2 गए, 5 और 2 7, ये माइनस के 5 हैं, ये भी माइनस के हैं तो 7 हो जाएंगे। ये 450 हैं, ये उधर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से तो हम कर देंगे 7x और यहाँ से 387 माइनस का 450 तो माइनस का 7x बराबर 387। 450 में से 387 गए तो 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ रह गए 4, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, यहाँ रह कुछ नहीं, यहाँ से माइनस है तो माइनस से माइनस ये हमारा कट गया और 7 ने 63। तो जो x का जो मान हमारा लेकर के आया वो 9 निकल के आया। तो क्या पूछ रहा है उसने? कुल उसने कितने त्रुटिपूर्ण किए थे? तो उसने 9 क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण किए थे, उसने 9 क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण किए थे, उसने 9 क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण किए थे, उसने जो 9 क्वेश्चन थे वो हमारे त्रुटिपूर्ण किए थे। अब देखते हैं हम
112 नंबर का क्वेश्चन, 112। 112 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। एसएससी 2007 में हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। रस्सी की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। रस्सी की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक रस्सी की जो लंबाई है वो 120 मीटर नापी जाती है। एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापी जाती है। 120 मीटर नापी जाती है। नापने के बाद यह ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़, जो मीटर की छड़ है वो 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। तो रस्सी की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। एक जो रस्सी है उसकी जो लंबाई है वो है 120 मीटर। 120 मीटर है। नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की जो एक छड़ है वो 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। जो हमारा मीटर है, नापने वाला जो मीटर है उसकी जो छड़ है वो 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे मीटर? तो 1/100 मीटर होंगे। और 3 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो 3/100 मीटर होंगे, अर्थात 0.03 मीटर होंगे। ठीक है, 0.03 मीटर होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन क्या कह रहा है कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। यानी ये तो हमारा पूरा 1 मीटर है, ये तो 1 मीटर है, इसमें 3 सेंटीमीटर और अधिक लंबी है। जो छड़ है हमारी वो 3 सेंटीमीटर, बाद में पता चला और लंबी है। 3 सेंटीमीटर मान लो, इतना मान लो, 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है और लंबी है 3 सेंटीमीटर। यानी पूरी तो 1 मीटर की थी लेकिन 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। तो जो छड़ की लंबाई है, जो हमारी छड़ की जो लंबाई है, जो छड़ की जो हमारी नापने की जो लंबाई है छड़ की है, छड़ की जो लंबाई है, जो छड़ की हमारी लंबाई है वो एक मीटर तो एक्चुअली है उसकी, 1 मीटर तो एक्चुअली है, प्लस 0.03 बढ़ी हुई है। छड़ की लंबाई अधिक थी, बढ़ी हुई थी। तो हमारी टोटल छड़ की लंबाई कितनी है? 1.03 मीटर। 1.03 मीटर है छड़ की जो एक्चुअल लंबाई है हमारी, 1.03 मीटर है। अब हमारे ताई 120 मीटर छड़ नापने के लिए तो सही लंबाई अब ज्ञात करनी है। जो हमारी पहले हम जो रस्सी की लंबाई नाप रहे थे, हम पहले वो 1 मीटर के नपने से नाप रहे थे, 1 मीटर वाले से नाप रहे थे हम स्केल से। लेकिन बाद में हमें ज्ञात हुआ कि वो स्केल 1.03 मीटर की है। तब हम सही एक्चुअल लंबाई ज्ञात करनी है, सही लंबाई ज्ञात करनी है। तब हम जो अपनी सही लंबाई ज्ञात करेंगे, तब सही लंबाई बराबर पूरी छड़ कितनी है? 120 मीटर की है और 1.03 मीटर का हमारा नापने का स्केल है। तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, 100 आ जाएंगे नीचे। यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 3 18 और 6 एकम 6/5 और 5 से जब हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 123। तो ये मीटर आ गया। 5 तियाँ 15 और जी 5 छक्का 30, 60 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया 123, तो मीटर आ गया और 60 सेंटीमीटर आ गया।
यही हमारा आंसर है, यही डी ऑप्शन का हमारा आंसर है। 123 मीटर, 123 मीटर और 60 सेंटीमीटर। 123 मीटर और 60 सेंटीमीटर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो कैसा लगा ये आंसर? हमने 5 से 618 को जब भाग करेंगे तो 123 मीटर 60 सेंटीमीटर आएगा, और यही हमारा जो आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें 113 नंबर का क्वेश्चन। 113 नंबर का क्वेश्चन, एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा शेष भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन में, यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष हों तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो इसके भी दो मेथड हैं, एक बेस मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। तो आप जिस मेथड से बताएंगे उस मेथड से हम क्वेश्चन ये करा देंगे। तो सबसे पहले तो अगर शॉर्ट मेथड देखना चाहें तो शॉर्ट देख लें, और बेस देखना चाहें तो बेस। एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक्स मान के कर लेंगे, कुल कितने पृष्ठ हैं तो एक्स मान लो, 3/8 भाग एक दिन में पढ़ लिए तथा शेष भाग, तो एक्स में से 3/8 भाग हटा देंगे, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़े। इस पुस्तक में 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष हों तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो इसका हम बेस मेथड भी पहले चलो देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो बेस मेथड भी कर देंगे। तो पहले तो हम इसका बेस मेथड ही देख रहे हैं, बेसिक मेथड देखते हैं, बेसिक मेथड देखते हैं, फिर हम इसके शॉर्ट मेथड भी हम इसको बताएंगे। चलो देखते हैं। एक छात्र ने किसी पुस्तक का, तो पुस्तक में कुल पृष्ठ मान लेते हैं, कुल पृष्ठ मान लेते हैं हम पुस्तक में, कुल पृष्ठ मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स मान के। छात्र ने किसी पुस्तक का भाग एक दिन में 3/8 भाग, तो पहले दिन कितना पढ़ रहा है? पहले जो पढ़ रहा है वो 3/8 भाग, तो x का 3/8 भाग, तो यहां से आ गया 3x/8। शेष भाग कितना बचा? शेष भाग याद कर लेते हैं, शेष भाग याद कर लेते हैं। तो x में से हम 3x/8 जब घटाएंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 में से 3 गए तो 5x/8 बचा, ठीक है। शेष भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन में, तो सेकंड दिन में पड़ा भाग, सेकंड दिन में कितना पड़ रहा है? शेष का 4/5 भाग, 4/5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, तो x/2, 2 भाग तो सेकंड दिन पड़ा। अब क्या कह रहा है? यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े हों, इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े हों तो कुल पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? अब शेष पृष्ठ हैं वो बिना पढ़े हुए हैं, शेष पृष्ठ 30, पुस्तक में 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष हों तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? देखिए आ गया। पहले दिन कितना पढ़ लिया उन्होंने पुस्तक का भाग? 3x/8, प्लस दूसरे दिन कितना पढ़ लिया? x/8, 2। अब कितने और रह गए शेष पुस्तक में? 30 और रह गए, टोटल पृष्ठ हैं कितने? x। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो पहले हम इसका एलसीएम लेने के लिए इसको बराबर कर देंगे हम, तो 30 को उधर ले जाते हैं, ऐसा करते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो 3x/8 प्लस का x/2 माइनस का x इधर ले आते हैं और 30 उधर ले जाते हैं, इसके नीचे एक मान लिया। एलसीएम जो आया हमारा वो आया 8, एलसीएम जो हमारा आया वो आया हमारा 8, एलसीएम जो हमारा आया वो आया 8, एलसीएम जो हमारा आया वो आया 8 एकम 8, 3x प्लस का 2 चौक 8, 4 बार का 4x माइनस का 1 8, तो 8x बराबर माइनस का 30।
तो 4 और 3 7, 4x और 3x 7x, और 8 में से 7 गए तो माइनस का x, और ये इधर पहुंच जाएंगे 8 माइनस का 30 इंटू 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर जो आ गया वो आ गया 240। तो ये तो हमारा बेस मेथड है, ये तो हमारा बेस मेथड आ गया कि कुल पृष्ठ कितने थे, x पहले दिन में पढ़ लिया उसने 3/8, 3x, शेष भाग बचा हमारा 5x/8, सेकंड दिन x/2 भाग पढ़ लिया उसने, और फिर 30 पृष्ठ बच गए थे तो हमने x मान लिया टोटल पृष्ठ। ये तो हमारा है बेसिक मेथड। अब हम इसका देखते हैं, अब हम इसका जो देखते हैं वो देखते हैं शॉर्ट मेथड। देखिए इसका शॉर्ट मेथड, तो एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ लिया, 3/8 भाग पढ़ लिया, सही है। और तो हमने मान लेते हैं हम, जैसे मान लो 3/8 और नीचे 4/5, तो 8 पंजे 40, 40 एलसी हमारे यहाँ, तो हमने 400 मान लिया, मान लिया 400, मान लिया पुस्तक में कुल पृष्ठ है, माना कुल पृष्ठ बराबर, आप कुछ और मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लो, 400 मान लो, 100 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो, कुछ मान लो, मैं 400 मान लिया, ठीक है। तो कुल पृष्ठ है जो 400 हैं। अब उसने 3/8 भाग पहले दिन पढ़ लिया, 3/8 भाग पहले दिन पढ़ लिया, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 400 का 3/8 निकाल देना, तो सामने निकालते हैं वरना गलत कर दोगे। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 8 पंजे 40 और 5 तियाँ 15, 150 भाग, 150 पृष्ठ तो उसने पहले दिन पढ़ लिए। माना जो बुक में पृष्ठ हैं, माना जो टोटल पृष्ठ है हमारे वो 400 हैं, टोटल पृष्ठ हमारे 400 हैं, ठीक है। और 3/8 पहले दिन पढ़ लिया। अब दूसरे दिन उसने शेष भाग का, अब 400 में से 150 घटा दो, 400 माइनस 150, तो शेष भाग कितना बचा, 0, 10 में से 5 के 5 बचे, और 3 में से 1 के 2, 250 बचा। 250 का उसने 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ लिया, तो 5 25, 5 20, 200 पृष्ठ उसने दूसरे दिन पढ़ लिए, 150 पृष्ठ उसने एक दिन पढ़ लिए, और 200 पृष्ठ उसने 2 दिन पढ़ लिए। कितने पृष्ठ पढ़ लिए उसने टोटल कितने पृष्ठ पढ़ लिए, उसने जो टोटल हमारे पृष्ठ पढ़ लिए उसने वो पढ़ लिए 350, 350 पृष्ठ उसने पढ़ लिए, 350 पृष्ठ उसने पढ़ लिए, 150 और 350 बचे कितने, 50 पृष्ठ हमारे बचे। लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी बचती है, 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष बचे। इसमें 50 पृष्ठ बिना पढ़े शेष बचे, लेकिन है कितने, 30 पृष्ठ। तो एक का मान निकाल लेंगे हम 30/50। अब टोटल पृष्ठ हैं कितने हमारे, 400 पृष्ठ हैं, तो 400 का मान निकाल देंगे हम 300/50 इंटू 400, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 8 40 और 8 3 24, 240। तो जो हमारा आंसर आ गया 240, ए ऑप्शन में है 240। बताइए ये क्वेश्चन कैसे लगा, शॉर्ट ट्रिक से कैसा लगा और बेसिक मेथड से कैसा लगा, ज़रूर बताएं ये क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 114। थोड़ा 114 पे अंक गिर गई है, फिर भी कोशिश करते हैं करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114 नंबर का क्वेश्चन है, 114 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी इंक गिर गई है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ करने का, पढ़ने का। कह रहा है एक वृक्ष की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई के 1/8 भाग के बराबर वृद्धि होती है। यदि अब वृक्ष की ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो
तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, पढ़ के बता दिया है, पढ़ के बता दिया है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और लॉन्ग ट्रिक से भी हो जाएगा। तो एक वृक्ष की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो एक वृक्ष की ऊंचाई प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई के 1/8 भाग बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई के 1/8 भाग बढ़ जाती है। अब वृक्ष की ऊंचाई वर्तमान में यदि 2 वर्ष बाद वृद्धि होती है, यदि बराबर वृद्धि होती है, 1/8 भाग के बराबर वृद्धि होती है, तो यदि अब वृक्ष की ऊंचाई, वर्तमान में वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? वर्तमान में वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर कितनी है? 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर है। चौंसठ सेंटीमीटर है और प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई 1/8 भाग के बराबर बढ़ जाती है। ध्यान से पढ़ने योग्य क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस समय उसकी ऊंचाई है वो 64 सेंटीमीटर है, ठीक है। और प्रतिवर्ष, तो पहली वर्ष, और पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद, पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद, हाँ 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है। तो पहले वर्ष कितनी ऊंचाई बढ़ेगी? प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष ऊंचाई, तो जो प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई 1/8 भाग बढ़ जाती है। तो पहले 64 थी और इसके 8 भाग बढ़ गई, तो 8 × 64। तो प्रथम वर्ष जो इसकी ऊंचाई बढ़ गई वो 64 + 8, 72 सेंटीमीटर हो गई प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष वृक्ष की जो ऊंचाई हो गई वो 72 सेंटीमीटर हो गई। अब दूसरी वर्ष, सेकेंड वर्ष, सेकेंड वर्ष ऊंचाई 72, फिर 1/8 बढ़ गई। क्या बोल रहा है? उस प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई 1/8 में बढ़ जाती है, तो 8 ने 72, तब ऊंचाई जो बढ़ गई वो 64 72 + 9, 81 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वर्ष जो उसकी ऊंचाई हो जाएगी वो 81 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में है, 81 सेंटीमीटर। कैसा लगा ये आंसर जरूर बताएं कमेंट में। तो 81 वर्ष 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेकेंड वर्ष उसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से कराएंगे, नोट डाउन करें विथ ऑप्शनल सहित। तो अब देखते हैं इसका हमारा 115 का। कुछ टाफियाँ 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी। कुछ टाफियाँ 540 बच्चों में बांटी जानी है, परंतु 120 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण इन टाफियों को उपस्थित बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाने पर प्रत्येक को 4 टाफियाँ अधिक मिली। तो पहले प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफी दी जानी चाहिए? तो बेसिक मेथड देखते हैं हम इसका। पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं। देखिए, कुछ टाफियाँ 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, परंतु 120 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण, तो उपस्थित बच्चे कितने रहे? उपस्थित बच्चे निकाल ले रहे हैं पहले हम उपस्थित बच्चे निकाल ले रहे हैं। तो टोटल 540 बच्चे थे, 120 अनुपस्थित रहे, तो उपस्थित बच्चे रहे हमारे 0, 4 में 2, 5 में 4, 420 बच्चे हमारे उपस्थित थे। कुछ टाफियाँ बांटी जानी है, तो माना कुछ टाफियाँ बांटी जाए, माना एक्स टाफी, माना प्रत्येक बच्चे में एक्स टाफियाँ बांटी जानी है, माना प्रत्येक बच्चे में, माना प्रत्येक बच्चे को एक्स टाफियाँ बांटी जानी है।
तब माना प्रत्येक बच्चे में एस टाफियाँ बांटी जानी हैं सही है, लेकिन टोटल जो बच्चे थे हमारे वो थे 540। अब क्या कह रहा है सुनो, क्वेश्चन देखिए, इन टाफियों को उपस्थित बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाना है, बराबर बराबर बांटी जानी है, प्रत्येक को 4 टाफियाँ अधिक मिली, प्रत्येक बच्चे को 4 टाफियाँ अधिक मिली। तो मानो एक बच्चे को हम एक्स टाफी दे रहे हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चे को हमारी बाद में जब बच्चे कम आए तो 4 टाफियाँ अधिक मिली। कितने बच्चे आए, जब मान लो जब कितने बच्चे आए, मान लो 420 बच्चे थे, 420 बच्चों में हमें एक्स टाफियाँ बांटनी थी पहले, लेकिन 4 टाफियाँ अधिक बांटनी पड़ी 420 बच्चों क्योंकि 500 बच्चे थे, 540 बच्चे थे, 120 नहीं आई, तो हमें 4 और टाफियाँ, प्रत्येक बच्चे 4 और टाफियाँ मिल गई। लेकिन पहले कितनी मिल रही थी, पहले टोटल बच्चे कितने थे, 540 बच्चे थे, और एक्स टाफी पहले टाफियाँ मिल रही थी 540 बच्चों में एक्स टाफियाँ, लेकिन बाद में 4 टाफियाँ और मिलेंगी 420 बच्चों में। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 420 एक्स प्लस का 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 540 एक्स, ये उठ कर उधर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1680 बराबर 540 एक्स माइनस का 420। 420 540 में से 420 गई तो यहाँ से बचेगा हमारा 0, 4 में से 2 गए 2 बचे और 5 में से 4 गए 1 बचा, 120 एक्स बटे 1680, तो एक्स बराबर 1680 बटे 120, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 4 12 चौक 48, तो एक्स बराबर 14। तो प्रत्येक बच्चे को 14 टाफियाँ बढ़नी थी, पहले 10 फिर 4 बढ़ गई तो 14 टाफी बढ़नी थी। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, अब हम इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड कह लो या शॉर्ट ट्रिक कह लो। तो पहले जो टाफियाँ हमारी बटनी थी वो 500 बच्चों में बटनी थी, 500 बच्चे थे, 500 बच्चों में बराबर बराबर बटनी थी, परंतु 120 बच्चे नहीं आए। तो जो अब्सेंट हमारे बच्चे थे, अब्सेंट हमारे जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे स्टूडेंट, वो कितने थे हमारे 120 स्टूडेंट अब्सेंट थे, और प्रेजेंट उपस्थित कितने थे, उपस्थित थे हमारे 420। 120 तो हमारे अनुपस्थित थे और 420 हमारे उपस्थित थे। लेकिन क्या कह रहा है कि अनुपस्थित रहने के कारण इन टाफियों को उपस्थित बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाने पर प्रत्येक को 4 टाफियाँ अधिक मिली। यदि 120 बच्चे हमारे और आ जाते, 120 बच्चे हमारे और होते तो 4 टाफियाँ अधिक नहीं मिलती। तो कितनी टाफियाँ कट गई, तो 4 तियाँ 12, अगर 120 बच्चे होते तो 30 बच्चों में और बढ़ जाती वो 4 टाफियाँ 30 बच्चों में, तो 30 हमारे अनुपस्थित थे टाफियों से। तो जो प्रेजेंट बच्चे जो ही 30 हैं वो प्रेजेंट बच्चों में बांट दिया, जो 30 टाफियाँ बची टोटल वो प्रेजेंट बच्चों में बांट दी जाएंगी, अर्थात 420 का 30, 3 से 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी प्रत्येक बच्चे को प्रेजेंट बच्चे हैं, जो प्रेजेंट बच्चे उन्हें 14 टाफियाँ मिलेंगी। कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक, जो प्रेजेंट बच्चे उन्हें 14 टाफियाँ मिलेंगी। एक बार दोबारा समझें, कुल टाफियाँ 540 बच्चों में बांटी जानी थी, परंतु 120 बच्चे हमारे अनुपस्थित थे, 120 बच्चे अनुपस्थित थे। जो हमारे बच्चे अनुपस्थित नहीं होते तो ये 4 टाफियाँ फिर एक्स्ट्रा क्यों जाती उन बच्चों को, इन बच्चों को 4 टाफियाँ एक्स्ट्रा क्यों जाती अगर ये बच्चे उपस्थित होते, लेकिन ये एब्सेंट थे तो 4 टाफियों काट दिया हमने, तो 30 टाफियाँ हमारी बच गई। 120 बच्चों की 30 टाफियाँ हमारी बच गई, वो 30 टाफियाँ प्रेजेंट बच्चों में निकाल दिया, तो 14 एक बच्चे को 14 टाफी मिली हमारा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 116 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम 115 तक, इस क्लास में हम 115 तक क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 116 नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू।